deploy web servers then deploy a website, यानी कि पहले हमें सर्वर्स क्रिएट करने हैं और उसके बाद क्या करनी है, वेबसाइट एक्सेस करनी है। प्रोसेस तो यही बनता है ना, क्योंकि वेबसाइट अगर हमें डिप्लॉय करनी है तो वेबसाइट किसी ना किसी रिसोर्स के ऊपर ही डिप्लॉय होगी। तो लाइक दिस इज अ टास्क 1, और ये दोनों टास्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट तीसरा एक और टास्क हम यहां पर ऐड कर रहे हैं जो कि हमारा टास्क 3 है, जो कि मैं पूरा लिख देता हूं, जो एक्चुअली में हमें करना है, डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS क्लाउड, वेबसाइट इन Linux and Windows Server with Route 53। तो यहां पर हम एक और सर्विस यूज करने जा रहे हैं आज, Route 53। यानी कि अब यहां पर हमारे पास 3 टास्क हो गए, यानी कि पहला टास्क सर्वर क्रिएट करने, दूसरा टास्क वेबसाइट डिप्लॉय करनी, और टास्क नंबर 3 हमें किसका यूज करना है, Route 53 का। और ये सारा का सारा काम हमें करना है क्लाउड पे। अब ये काम अगर आपको क्लाउड पे करना है तो नाउ चॉइस इज योर, यू कैन सिलेक्ट एनी क्लाउड। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि हम कोई भी क्लाउड यूज कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि द ऑल क्लाउड 70% सेम। आप AWS क्लाउड यूज करिए, आप AWS क्लाउड यूज करिए, अजूरे करिए, GCP करिए, आप कोई भी क्लाउड का यूज करके इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ कि यहां पर जो हम यूज करने वाले हैं, आई एम यूजिंग AWS क्लाउड। तो अगर आपको ये टास्क एग्जीक्यूट करना है, द पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है किससे, AWS अकाउंट से। यानी कि अगर आपको क्लाउड पे काम करना है तो लॉगिन विद AWS अकाउंट। तो दिस इज योर पॉइंट, स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले मैं अकाउंट से लॉगिन करना है। नाउ जस्ट गो टू द पोर्टल, go to the browser and click on Amazon Web Services. Now give the ID and password. और guys I'm just login with AWS account। अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग सेशन मेरा देखा हो या जिन्होंने भी नहीं देखा हो, कि हमारे AWS के अंदर 2 चीज होती है, रीजन और जोन। यानी कि आपको किस रीजन में अपना सिलेक्ट, यानी कि सर्वर बनाना है, यानी कि सिंपल सा है कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे, यस और नो, और कंट्री के बाद यू कैन सिलेक्ट अ स्टेट। इसी तरीके से रीजन हो गया आपकी कंट्री। तो मैं यहाँ पे जो सर्वर बना रहा हूं, हम डिप्लॉय इन मुंबई, तो यहाँ पे इंडिया नहीं आता, यहाँ पर आता है मुंबई। और मुंबई के अंदर देयर आर द 3 जोन्स है, यानी कि मुंबई जो रीजन है उसके अंदर 3 डेटा सेंटर्स है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं जोन। लाइक इंडिया, और इंडिया के अंदर मल्टीपल क्या है, स्टेट है। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने रीजन सिलेक्ट करा इंडिया, और इंडिया के अंदर आपने सिलेक्ट करा स्टेट, देन आप अपना हाउस क्रिएट करोगे, यस और नो। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, जोन्स है। तो हर रीजन में मल्टीपल जोन्स हैं, देयर आर द मल्टीपल डेटा सेंटर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस आता है कि जो आप सर्वर्स, यानी कि जो आप टास्क, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो आप मल्टी जोन करना चाहते हैं या सिंगल जोन करना चाहते हैं। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सिंगल जोन। सो नाउ आई एम सिलेक्ट सिंगल जोन। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट रीजन, यानी कि आप जिस रीजन में काम करना चाहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास में, कि when you deploy any resource in a cloud, first you select a service provider, then you select a region। आपको पहले वो क्लाउड सेलेक्ट करना है जिस क्लाउड पे आपको काम करना है, और देन आपको वो रीजन सेलेक्ट करना है जिस रीजन में आपको काम करना है। सो नाउ आई एम सेलेक्ट अ रीजन, मुंबई रीजन। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल, एंड गाइस यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द रीजन। यहाँ पर ये आपके लिस्ट दिखा रहा है कि आपको पर्टिकुलर वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, किस लोकेशन पे आपको अपना डिप्लॉयमेंट करना है। नाउ आई एम सिलेक्ट अ मुंबई लोकेशन। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन?
सुमन, विशाल, सृजन, सौरभ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अनामिका, नाउ द Yes, sir. नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग कि अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर, यानी कि हमें सबसे पहले ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करना है। हमें क्या बनाना है? लिनक्स और विंडोज सर्वर। और गाइज मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि व्हेन यू क्रिएट अ लिनक्स सर्वर और व्हेन यू क्रिएट अ विंडोज सर्वर, इन दोनों सर्वर्स के लिए वी रिक्वायर्ड अ एनएसजी, यानी कि हमें यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप की नीड पड़ेगी। हमें इन दोनों के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक अ लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल SSH, HTTP एंड HTTPS। और सेम एज हमें यहां पर एक और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा विंडोज एंड नाउ अलाउ प्रोटोकॉल RDP, HTTP एंड HTTPS। Why guys? क्योंकि सिंपल सा है, द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो हमारे एक फायरवॉल की तरह काम करता है, और विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन अलाउ अ सर्विस, यानी कि क्लाउड की आपकी किस सर्विस को आपको अलाउ करना है उसके रूल्स आपको सिक्योरिटी ग्रुप में बनाने पड़ेंगे। लुक लाइक दिस इज द हेड ऑफ द फैमिली, दिस इज द हेड ऑफ द क्लाउड। अगर आपको अपनी किसी भी रिसोर्स को कम्युनिकेट कराना है तो आपको उसके रूल्स कहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे? इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप। यानी कि अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं। पहला आपका है कि डिप्लॉय वेबसाइट। तो वेबसाइट आपके किन प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है? HTTP और HTTPS। अगर आप कोई भी वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं तो उससे पहले HTTP या HTTPS आता है। तो इसलिए मैंने यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को अलाउ कराया, क्योंकि अगर आप ये प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करेंगे तो इससे रिलेटेड सर्विस आपकी एक्सेस होगी ही नहीं। गॉट इट एवरीवन? लुक लाइक अ बायोमेट्रिक एक डिवाइस है, उस बायोमेट्रिक से जिसके भी फिंगरप्रिंट्स अटैच होंगे वो एग्जिट होगा, उसके लिए डोर ओपन होगा, अदरवाइज सबके लिए क्या हो जाएगा? ब्लॉक है। तो सिंपल सा है कि इस बायोमेट्रिक में एंट्री होनी जरूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिनक्स के सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करा है? HTTP और HTTPS की इंफॉर्मेशन दी है। सेम एज कि मुझे विंडोज पे भी अगर सर्वर बनाना है तो विंडोज के सिक्योरिटी ग्रुप में भी मेरे को ये इंफॉर्मेशन एड ऑन करनी पड़ेगी। नाउ द अदर ऑप्शन इज SSH। तो जो कंसोल है, यानी कि जो हमारा स्क्रीन जो एक्सेस होती है, जो कंसोल एक्सेस होती है लिनक्स की होती है वाया SSH, और विंडोज की जो कंसोल एक्सेस होता है वो होता है वाया RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है? लिनक्स और विंडोज। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड स्टेप्स आएगा कि गैस कोई भी एग्जीक्यूट करना है तो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप रूल एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हो सकता है कि किसी ने कस्टम रूल्स बना रखे हैं, अलग अलग टाइप्स के रूल्स हैं। कोई कहता है मैं तो डिफरेंट मेलिंग करना चाहता हूं, या हर किसी के रूल्स देयर आर 65,535 प्रोटोकॉल्स हमारे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपकी कंपनी किस टाइप के रूल्स बनाती है। सिंपल सा है कि कंपनी में एक मेंबर होता है तो हर किसी के लिए रूल अलग है। मैं चाहता हूं कि मेरा सर्वर को राज एक्सेस करे, राम एक्सेस ना करे। मेरी वेबसाइट पर्टिकुलर ये 4 लोग ही एक्सेस करें और वर्ल्ड वाइड के लिए डिनाई हो जाए, या हर कोई एक्सेस करे। तो आपके ऊपर है कि आप कस्टम रूल्स क्रिएट करते हैं या अपने अदर रूल्स क्रिएट करते हैं। तो उस हिसाब से आप रूल्स बनाएंगे। तो नाउ आई एम क्रिएट कि एज पर द डायग्राम मुझको यहाँ पर दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाने। फर्स्ट आई एम क्रिएट अ लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप और सेकंड आई एम क्रिएट अ विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप। सो आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल एंड क्लिक ऑन EC2। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको EC2 सर्विस पे जाना है। Then inside the EC2 you can see the option is available security group। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर आपका ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये मेरे इतने सारे गाइस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। सो आई एम जस्ट डिलीट कि जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो आपके पास इतने सिक्योरिटी ग्रुप्स नहीं आएंगे, सिर्फ आपको डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप विजिबल होंगे। तो आई एम डिलीट। Then click on a create security group. Give the name of security group
linux-sg and allow protocols SSH, HTTP, HTTP, the VPC. तो VPC is a network, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या प्रोवाइड कराता है, एक डिफॉल्ट नेटवर्क प्रोवाइड कराता है फॉर कम्युनिकेशन। लुक लाइक कि अगर आप अपने मोबाइल फोन की सिम लेने जाते हो तो एयरटेल अपना खुद का डेटा आपको इंटरनेट के लिए देता है, जियो अपना डेटा खुद इंटरनेट के लिए देता है कि अगर आपके पास वाईफाई नहीं है या आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप हमारा डेटा नेटवर्क यूज करके अपना इंटरनेट चला सकते हो, या आप अपने घर पे वाईफाई लगा लीजिए और आप अपने वाईफाई से भी इंटरनेट चला सकते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि या तो हम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर लें या जो सर्विस प्रोवाइडर्स ने दिया है वो यूज कर लें। सेम है, या तो हम अपने घर पे वाईफाई लगा लें उसको यूज कर लें, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हमें डेटा दे रहा है हम उसको यूज कर लें। दो ही ऑप्शन है ना। तो सेम है कि अभी मैंने वीपीसी का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट वीपीसी प्रोवाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर वही यूज करना है। तो आप मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने कस्टम वीपीसी बनाए हुए हैं, मेरा अदर नेटवर्क एक बना हुआ है प्रोजेक्ट का। तो नाउ कि यहाँ पर जो आपके पास आएगा तो आपके अकाउंट में सिर्फ डिफॉल्ट वीपीसी विजिबल होगा जिसकी रेंज 170 to 31 है, और इन सब के बारे में भी मैं फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन डिटेल में कर चुका हूँ, जो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे 1 घंटे की तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैंने डिटेल में ये चीजें बताई हुई है। नाउ द एड रूल्स, और यहाँ पर मुझे जो रूल्स बनाने हैं वो बनाने लाइक का SSH, HTTP एंड HTTPS। और सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नाउ IPv4, तो मैं IPv4 यूज कर रहा हूं इसलिए मैं IPv4 एड्रेसेस करा रहा हूं एनीवेयर। लेकिन अगर आप लोग मोबाइल फोन से कनेक्ट होते हैं, अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अगर आप क्लाउड को एक्सेस करते हैं तो आप लोग IPv6 को भी अलाउड करें, क्योंकि मोबाइल फोन समटाइम्स IPv6 एड्रेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी भी मोबाइल, अभी अगर आप कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप मोबाइल फोन से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं तो आप अपना IPv6 भी यहाँ पर अलाउड कराएं। तो और अगर मैं एक स्टैंडर्ड बताऊं तो यू कैन अलाउड बोथ IPv4 एंड IPv6। आप कभी भी सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं तो हर चीज के 2 रूल्स बनाइए। अगर आप SSH हैं तो SSH के भी 2 रूल्स बनाइए, एक आप IPv4 पे बनाइए और दूसरा IPv6 पे बताइए, तो कभी भी आपके सिक्योरिटी ग्रुप से प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस देखिए यहाँ पर ये मैंने स्पेसिफिक 3 प्रोटोकॉल्स है, तो इन्हीं 3 प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस ही क्या होंगी मेरी अलाउड होंगी, बाकी सारी सर्विस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी और कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। व्हेन यू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन भी आ रहा है। कस्टम का ऑप्शन है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट को अलाउ कराना चाहता हूँ तो मैं उसका IP यहाँ पर ऐड कर दूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अमित इसको एक्सेस करे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अमित के सर्वर का IP, अमित के घर के सिस्टम में जो लैपटॉप का IP है उसका यहाँ पर एड ऑन कर दूंगा, तो अमित के अलावा कोई और इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अ कस्टम। तो कस्टम सेटिंग्स का मतलब है यू कैन अप्लाई कस्टम सेटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग किस टाइप की एक्सेस पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए कस्टम रूल्स करेंगे, बट फिलहाल आई एम जस्ट सिलेक्ट एनीवेयर एंड देन क्लिक ऑन create. Same as I am just again create a one more security group for Windows. तो गाइस सेम है, यहाँ पर मैं विंडोज है तो विंडोज के लिए रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल RDP, और वेबसाइट सेम ही है, HTTP से एक्सेस होती है, तो दोनों तरफ सेम ही प्रोटोकॉल्स आएंगे। कस्टम आई एम गिव द एनीवेयर एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर इतना एवरीवन? गाइस क्लियर है व्हाई आई एम क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप? अनामिका, इज इट क्लियर? पीयूष, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आशीष, साहिल। Now guys, moving for the next part, if you remember कि अगर आपको कोई भी सर्वर बनाना है तो सर्वर के लिए आपको नीड अ AMI। अगर हम कोई भी सर्वर बनाएंगे तो सर्वर पे इंस्टॉल करने के लिए वी कैन रिक्वायर्ड अ AMI, Amazon मशीन इमेज, यानी कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा। आप मार्केट में अगर कोई लैपटॉप भी जाते हैं तो आप बताते हो कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, यस और नो? यहाँ पर मैंने आपको बताया था इन लास्ट लेक्चर, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ AMIs हमारी होती हैं। एक AMI होती है हमारी कस्टम और अनदर डिफॉल्ट AMI। तो डिफॉल्ट AMI कौन प्रोवाइड कराता है?
AWS, यानी कि अगर आप वो AMI यूज करते हैं जो हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, AWS, तो AWS if you are using a default AMI you can also require a key pair, yes or no? तो की पेयर व्यू, विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन एक्सेस द पासवर्ड, यानी कि जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमें अपने सर्वर्स के मिलेंगे वो हमें किसके थ्रू मिलेंगे, की पेयर के थ्रू। तो अगर आप अपना सर्वर, लाइक हम यहाँ पे लिनक्स का सर्वर और विंडोज के सर्वर्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कस्टम AMI यूज करते हैं तो यू नो कि कस्टम AMI मतलब आप लोगों ने खुद से बनाई है, और अगर आपने कस्टम AMI क्रिएट करी है तो आपको अपनी चीज के पासवर्ड भी पता होंगे, यस और नो? तो अगर आपको अपनी कस्टम AMI की पासवर्ड पता है तो यू डोंट रिक्वायर्ड अ की पेयर, आपको की पेयर की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और की चीज यूज कर रहे हैं तो आप उससे उसका पासवर्ड भी तो लोगे ना, यस और नो? तो सिंपल सा है कि अगर मैं कस्टम AMI की जगह डिफॉल्ट AMI यूज करता हूं प्रोवाइड बाय द AWS, तो मुझे AWS से पूछना ही पड़ेगा कि इस सर्वर का पासवर्ड क्या होगा। तो AWS कहता है नाउ यू कैन जनरेट पासवर्ड थ्रू अ की पेयर, तो आई एम क्रिएट अ की पेयर। यहां पर आपको की पेयर भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट की पेयर फॉर लॉगिन पासवर्ड। अब की पेयर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। नाउ द वन की पेयर इज पैम और सेकंड इज पीपीके। आपके की पेयर में भी दो पैटर्न्स हैं। पहला कौन सा है आपका, डॉट पैम। सो पैम यूज फॉर बोथ, आप लिनक्स और विंडोज दोनों पर पैम की पेयर का यूज कर सकते हैं, बट कब, जब अबव विंडोज 10 से अबव के ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए आपको डॉट पीपीके बनाना ही पड़ेगा। तो डॉट पीपीके ओनली फॉर लिनक्स और डॉट पैम बोथ लिनक्स और विंडोज दोनों पे ये काम करेगा। बट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 से पहले का है और आपने पैम बना रखा है और लिनक्स मशीन एक्सेस कर रहे हो तो वो एक्सेस नहीं होगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पुट्टी जैन की हेल्प से पैम को पीपीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है। बट जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो यही है कि यू कैन क्रिएट अ पैम और उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करिए, कोई थर्ड पार्टी टूल डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई पुट्टी वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ क्रिएट अ की पेयर और लॉगिन पासवर्ड। तो फॉर लॉगिन पासवर्ड यानी कि हमें अगर अपने सर्वर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ की पेयर। सो नाउ आई एम क्रिएट अ की पेयर। द नेक्स्ट ऑप्शन इज आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, देन क्लिक ऑन अ की पेयर एंड n नंबर ऑफ की पेयर्स यहां पर बने हुए हैं गाइस। आई एम जस्ट डिलीट दिस ऑल कीज पेयर and create, or I'm just give the key pair name is K8P। so K8P के नाम से मैं यहाँ पर एक की बना रहा हूं। तो K8P का मतलब है कुबरनेट क्लस्टर। मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, तो इसलिए मैं अभी से इसकी की बना देता हूं। और नाउ आई एम सिलेक्ट अ पैम एक्सटेंशन एंड क्रिएट अ की पेयर। और गाइस यू कैन सी कि यहाँ पे K8P नाम से मेरी एक की पेयर क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट अ सर्वर। अब जब आप सर्वर क्रिएट करेंगे तो चलिए आपने की पेयर बना लिया, लाइक यू कैन यूज AMI। तो जब आप सर्वर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दो और ऑप्शन आएगा, क्रिएट AMI, सिलेक्ट AMI और सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। आपको दो चीजें और सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो AMI तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। AMI का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है। और इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है सिलेक्ट अ हार्डवेयर, यानी कि अगर आप मार्केट में कोई भी सर्वर लेने या कोई भी लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप बताएंगे कस्टमर को कि मुझे i3 चाहिए, i7 चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए। तो ये जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस टाइप, एंड AMI को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ इंस्टेंस टाइप और AMI टाइप। तो अब आपके ऊपर है कि आप 2 GB रैम सिलेक्ट करते हो, 4 GB रैम। नाउ आई एम सिलेक्ट कि मैं जो यहाँ पर हार्डवेयर लेने वाला हूं वो मैं लेने वाला हूं फ्री, यानी कि जिस हार्डवेयर के आगे फ्री लिखा हुआ है वही इंस्टेंस टाइप में यूज करूंगा, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपका बिल वहां पर बनेगा। और नाउ कि मैं यहाँ पर जो AMI लेने वाला हूं वो भी मैं कौन सी लेने वाला हूं, फ्री AMI, जिसके आगे फ्री लिख रहा होगा।
अगर आप फ्री के अलावा अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपका चार्ज बनेगा, और क्या चार्ज बनेगा वो वहां पे लिखा रहता है कि पर आवर्स कितने डॉलर्स का आपका चार्जेस बनेगा। तो बेटर है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप भी क्या करें, यहाँ पर फ्री टायर ही यूज करें। तो नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रिएट सर्वर एंड सिलेक्ट create instance and select AMI, instance type, key pair, security group, VPC डिफॉल्ट यूज करना है, एंड जोन। यानी कि ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। तो अब हमें पता लग गया है कि अगर हम कोई भी सर्वर बनाएंगे तो इंस्टेंस टाइप AMIS, यानी कि अगर हम लिनक्स हैं तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, एंड इंस्टेंस टाइप हार्डवेयर हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, की पेयर कौन सा यूज करना है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज करना है, VPC डिफॉल्ट VPC यूज करना है, जोन 3 जोन है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी जोन में उसको डिप्लॉय कराएं, एंड इनेबल पब्लिक आईपी। और आपको पब्लिक आईपी भी इनेबल करना पड़ेगा अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो नाउ गाइस, हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर। तो दिस इज अ टास्क नंबर 1। सबसे पहले हम अपना टास्क नंबर 1 एग्जीक्यूट करने वाले हैं, डिप्लॉय सर्वर इन क्लाउड। तो डिप्लॉय एंड सर्वर इन क्लाउड, ये सारी चीज करने से पहले आपको ये सारी चीजों की नॉलेज होना मैंडेटरी है। अगर इनमें से आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट यू कैन स्टक इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में भी फंसोगे, और आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ट्रबल शूटिंग भी नहीं कर सकते। तो अगर आपका सर्विस कोई एक्सेस नहीं है तो हो सकता है वो रीजन आपका रिलेटेड टू सिक्योरिटी ग्रुप हो। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही बना के रखनी है। आप चाहे तो सर्वर बनाते वक्त भी बना सकते हैं, बट इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। कभी भी सर्वर डिप्लॉय करते वक्त ये चीजें डिप्लॉय मत करना, क्योंकि सिर्फ आपका फिर वो चीज उसी के लिए होगी कि इस सर्वर के लिए बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई प्री डिफाइन बना रखे तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है। लुक लाइक कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आपने पहले से ही प्लान बनाया कि मुझे गोवा जाना है, तो हम कैसे कैसे जाएंगे। एक है कि आप रास्ते में खड़े हुए कह रहे चलो यार गोवा चल लेते हैं बैग लेके, तो वो अनप्लान्ड है। तो अनप्लान्ड चीजें हमेशा आपकी गलत होंगी। तो कोई भी चीज अगर आपको क्लाउड पे एग्जीक्यूट करनी है तो पहले प्लानिंग के साथ करिए कि क्या क्या चीजें हमें एग्जीक्यूट करनी है उसमें। लाइक जैसे आप अपना घर बनाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि घर बनाने से पहले जमीन है उसमें नींव खोदना स्टार्ट कर देते हो, पहले नक्शा बनाते हो ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। सो नाउ गाइस, आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, sorry, portal, and click on instances, and then launch instance. Give the name of the server Linux. So Amazon machine image, so you can see यहाँ पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं। नाउ select Amazon Linux and free tier instance type, I'm select T2 micro, 1 CPU और 1 GB RAM है। आपको इससे ज्यादा चाहिए आप ले सकते हैं, 2 GB मेमोरी, 4 GB मेमोरी और 32 GB मेमोरी। पर देखिए आगे फ्री टायर नहीं लिखा और क्या चार्जेस लगेंगे वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो नाउ गाइस, आई एम सेलेक्ट अ T2 माइक्रो। तो T2 माइक्रो जो है वो मेरा फ्री है, अगर आप इसको यूज करेंगे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। द की पेयर, आई एम सेलेक्ट अ की पेयर। In a network setting, this is called a VPC edit. Now select a default VPC. Subnet, these are the 3 zone is available inside the Mumbai region, A, B and C. So you can select A or B. अगर आप free tier account पे काम कर रहे हैं तो A और B, because the C is not for free. तो C पर आपकी जो भी रिसोर्सेज बनेंगे वो सारी की सारी रिसोर्सेज क्या होंगी, पेडेबल्स होंगी। So now I'm click on zone A. Then enable a public IP security group. So I'm already create a security group. So select security group. I'm select existing security group for Linux security group. Then space. So AWS provides a 30 GB free space. So I'm select minimum. I'm select 20 GB. So I'm allocate कि मैं इस मशीन को कितना स्पेस दे रहा हूँ, 20 GB स्पेस दे रहा हूँ। And now launch instance. So guys, this is first server जो हमने cloud पे deploy करा है। Now same as I'm deploying Windows server. Click on a launch instance. Give the name of instance. So I'm create another server is Windows.
select operating system. So now I'm select a Windows and I'm select in server 2012. तो अगर किसी ने MCSA करा हुआ है या किसी ने RSCSA करा हुआ है तो उसको लिनक्स पे काम करना आता होगा, उसको विंडोज के सर्वर में भी पता होगा. Now hardware type T2 micro, the key pair I'm select a existing key pair, network I'm select a zone, I'm select zone A, public IP enable, select a security group, I'm already create a security group of Windows, and now 30 GB and launch strength. So guys, this is our task 1 कि सबसे पहले हमने अपना टास्क 1 एग्जीक्यूट करा है और क्रिएट अ सर्वर. एवरीवन, इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अमित, अनामिका, पीयूष, रामाशीष, साहिल, यस और सर. आप सभी का क्लियर है? यस सर. आपका क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें टास्क 2 करना है. यानी कि अब हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है? टास्क 2. यानी कि अभी तक जो हमने करा है वो हमने क्या करा है? क्रिएट अ सर्वर. हम लोगों ने यहां पर सर्वर्स तो क्रिएट कर लिए. अब सर्वर क्रिएट होने के बाद अब हमें टास्क 2 एग्जीक्यूट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लॉग इन विद सर्वर एंड इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विसेज. हमें सर्वर से लॉग इन होना है और सर्वर पे क्या इंस्टॉल करना है? वेब सर्वर की सर्विस इंस्टॉल करनी है. देन डिप्लॉय वेबसाइट कोड, और उसके बाद हमें वेबसाइट का कोड अपना डिप्लॉय करना है. तो गाइस, अब यहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस आता है कि सपोज करिए दिस इज माय लिनक्स सर्वर एंड इट्स माय विंडोज सर्वर. नाउ द लिनक्स सर्वर पे जो वेब सर्वर सर्विस को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं अपाची या HTTPD. दिस इज अ वेब सर्वर सर्विस का नाम है लिनक्स पे, और विंडोज पे जो वेब सर्वर सर्विस का नाम है इट्स IIS, वेब सर्वर IIS. गॉट इट? कुल मिला के है कि आपका घर का नाम कुछ है और कॉलेज का कुछ है और दोस्तों ने कुछ और रखा हुआ है. मुझे बताने की जरूरत नहीं दोस्तों ने क्या रखा हुआ है. यस और नो? तो गाइस, यहां पर क्या है, दोनों में कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन देयर आर 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म. यहाँ पे प्लेटफॉर्म 2 अलग है, क्योंकि एक हमारा लिनक्स का प्लेटफॉर्म है, तो लिनक्स में लिनक्स की सर्विसेज होंगी, और विंडोज के लिए हमें विंडोज की सर्विसेज के हिसाब से. सिंपल सा है कि हमारे पास 2 कार है, एक CNG है और एक पेट्रोल है और एक और ले लेते हैं डीजल. तो तीनों में जो ऑयल फीचर्स है वो तो अलग होगा, बट तीनों सेम ड्राइवर चला सकता है, सेम ही रोड पे चल सकती है, बाकी सारे फीचर सेम हो सकते हैं. जो फ्यूल कैपेसिटी है, जो फ्यूल का प्रोसेस है, जो इंजन लगा है, वो अलग हुआ है खाली. तो गाइस, यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, लिनक्स और विंडोज सर्वर. तो लिनक्स पे और विंडोज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जिसको काम आता है कि लिनक्स के अंदर होती है डायरेक्टरी और विंडोज के अंदर होते हैं पार्टीशन. तो पार्टीशन लाइक अ C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव. और लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, शेयर डायरेक्टरी, वार डायरेक्टरी. तो गाइस, जब आप वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो अपना वेबसाइट का कोड रखना है वो आप कहां पे रखेंगे? C ड्राइव पे क्लिक करेंगे. C ड्राइव पे क्लिक करने के बाद inet pub, एक inet pub नाम की डायरेक्टरी बनेगी. inet pub के बाद आपके पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनेगी www root, और आप इस www root डायरेक्टरी के अंदर जाके अपना वेबसाइट का कोड लिखेंगे. तो आप क्या करेंगे? आप माउस से क्लिक करेंगे. यहाँ पर आपने C ड्राइव पे क्लिक करा, देन inet pub से क्लिक करा, देन www root पर माउस से क्लिक करा, और देन वेबसाइट को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया. क्योंकि विंडोज जो वर्क करती है वो आपकी वर्क करती है ग्राफिक पे, GUI पे, लेकिन लिनक्स जो वर्क करता है वो आपका काम करता है CLI पे. तो लिनक्स में आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट से, और लिनक्स में जो आपको वेबसाइट अपनी रखनी होगी वो कहां पे रखनी होगी? वो रखनी पड़ेगी वार डायरेक्टरी के अंदर. वार के अंदर एक www डायरेक्टरी बनती है और www के अंदर HTML नाम की एक डायरेक्टरी बनती है. तो ये दोनों के अंदर लोकेशंस है. तो हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट इन अ लिनक्स एंड विंडोज सर्वर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम डिप्लॉय करते हैं विंडोज पर. तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल एंड एक्सेस अ विंडोज सर्वर. So I'm just select a Windows server, then click on connect, then RDP client, then you can see the option. Username क्या है आपका?
एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड गेट पासवर्ड एंड अपलोड, जो की आपने बनाई है वो आप अपलोड करिए यहाँ पर एंड डिक्रिप्ट एंड यू कैन सी दिस इज योर पासवर्ड। आपने पासवर्ड कॉपी करा, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप, आप इस डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और देन क्लिक। इससे पहले मैंने डिफरेंट वे बताया था कि पब्लिक आईपी कॉपी करिए और रिमोट डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दीजिए, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या आप डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करके जैसे ही कनेक्ट करेंगे यूजर नेम अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। एंड नाउ पेस्ट अ पासवर्ड देन ओके। तो गाइज यहाँ पर ये मैंने क्या करा, विंडोज का सिस्टम क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। नाउ अब मैं इस पे क्या करूंगा, आई एम इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विस। तो चलिए जब तक ये इंस्टॉल और लॉगिन हो रहा है, नाउ आई एम एक्सेस लिनक्स। तो मैं जब तक ये मेरा हो रहा है तो मैं लिनक्स का भी सर्वर एक्सेस कर लेता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, जस्ट डाउनलोड वन वेबसाइट, जो वेबसाइट मुझे पब्लिश करनी है मैं एक वेबसाइट डाउनलोड कर लेता हूँ। आई एम जस्ट गो टू द गूगल, और गूगल पे मेरी काफी बनी हुई वेबसाइट है, CSS HTML वेबसाइट, आप सर्च करिए एंड नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड फोल्डर, डाउनलोड द फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स एंड यहाँ पर दीज आर द n नंबर ऑफ वेबसाइट इज अवेलेबल एंड ये एक वेबसाइट है और मैं इस वेबसाइट को डाउनलोड कर लेता हूँ गाइज। आई एम डाउनलोड दिस वेबसाइट एंड एक्सट्रैक्ट दिस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है मेरी जो डाउनलोड हुई है, नाउ राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। एंड गाइस ये मेरी वेबसाइट एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी है, गॉट इट। तो एक्सट्रैक्ट मैं कर चुका हूं वेबसाइट, आई एम जस्ट कम टू द सर्वर, टेक अ टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसका कंसोल आने में। चलिए जब तक हम लिनक्स के, और अगर आपको लिनक्स का सर्वर एक्सेस करना है तो सेम प्रोसेस है लिनक्स के सर्वर के लिए भी। यू कैन जस्ट सिलेक्ट अ लिनक्स सर्वर, then click on connect, then click on SSH client, copy this URL, ये URL आपको क्या करना है, कॉपी करना है, then come to remote desktop connection, sorry, in come to command prompt, एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आपने कीपैड डाउनलोड करा था वो कहां पर करा था। तो आपको पता है कि जब भी हमारा कीपैड डाउनलोड होता है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर होता है। सो नाउ जस्ट गो टू CD डाउनलोड्स के अंदर, नाउ पेस्ट करा यहाँ पर ये कीपैड, इंटर, देन यस। और गाइस यहाँ पर ये मैंने क्या कर लिया, लिनक्स एक्सेस कर लिया। तो ये मेरा लिनक्स का सर्वर एक्सेस हो चुका है एंड नाउ हियर ये मेरा विंडोज का। तो सबसे पहले हम विंडोज पे डिप्लॉय करते हैं, तो ये मेरी विंडोज का सर्वर है। नाउ आई एम इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विस, तो यू कैन क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर नियर बाय द विंडो टैब। ये जो सेकंड टैब है दिस इज अ सर्वर मैनेजर ऑप्शन है, और इनसाइड द सर्वर मैनेजर गाइस यू कैन जस्ट क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स। और ये सारे टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये लेक्चर आई थिंक थर्ड और फोर्थ टाइम्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं हर बार एक नई चीज ऐड ऑन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पुराना का लेक्चर पूरा का पूरा रिपीट कराता हूँ। तो अगर फिर भी कोई कहता है कि सर रिवीजन कराओ, तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मैं शायद थर्ड और फोर्थ टाइम रिवीजन करा रहा हूँ। नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट वेब सर्वर IIS, देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। कहीं देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपकी वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो जाएगी ना, तब C ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट होकर आएगी विद द नेम ऑफ inetpub, जो अभी आपको विजिबल नहीं हो रही है। वो डायरेक्टरी कब आएगी आपकी, जब आपकी IIS सर्विस इंस्टॉल्ड हो जाएगी। एंड नाउ इट्स डिस्प्ले द डिफॉल्ट वेब पेज, ये आपको उसका डिफॉल्ट वेब पेज दिखाएगा जो कि वेब सर्वर IIS है। तो गाइस जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, प्लीज चेक कि आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। प्लीज ये जो IP है ब्राउजर में पेस्ट करिए और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है आपके मोबाइल फोन पे। ट्राई एवरीवन। 13.232.148.243। गाइस कोई वेबसाइट ओपन हो रही है क्या? थर्टीन डॉट 232.148.243। क्लाउड लाइव है कंप्लीटली, यही सब लाइव प्रोजेक्ट्स हैं इसके। तो नाउ गाइस आई एम ट्राई एंड पेस्ट।
तो मैं सबसे पहले पेस्ट करता हूँ ब्राउजर में 13.232.12148.243। तो अभी मेरे पास कोई एक्सेस नहीं हो रहा बिकॉज कि मेरी IIS सर्विस अभी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुई है। गॉट इट। तो ये अभी इंस्टॉल हो रही है सर्विस, और यहाँ पे देखिए inet pub डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट होके आ चुकी है। एंड नाउ रिफ्रेश अगेन। गाइस किसी के पास कुछ एक्सेस हुआ? अमित, पीयूष, साहिल, संदीप? चलिए ओके, अभी तक नहीं हुआ आपको। तो वेट गाइस, हम जब तक क्या करते हैं, आई एम जस्ट कम टू सर्वर क्योंकि मेरी सर्विस थोड़ी स्लो इंस्टॉल हो रही है। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो हो जाएगी। सेम है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो मैंने वेब सर्वर IIS सर्विस इंस्टॉल कर ली और यहाँ पर inet pub नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। लिनक्स पे जब आप इंस्टॉल, तो ये देखिएगा मेरे पास वेब पेज ओपन हो गया है। नाउ आई एम चेंज, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो वेब सर्वर सर्विस का पेज है ये आपको विजिबल होगा। नाउ मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ www root, और ये आपको पेज है जो अभी विजिबल हो रहा है। नाउ आई एम चेंज अ कलर और प्लीज रिफ्रेश और बताइए कि आपके पास एक्सेस हो रहा है। नाउ इट्स एक्सेसिबल। नाउ मैं क्या करता हूँ, हम डिलीट दिस सर्वर। मैं ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। गिव यू द एरर, प्लीज ट्राई। इट गिव यू द एरर। नाउ आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, जो वेबसाइट मैंने डाउनलोड करी थी उसका वेब कोड है, मैं सारी वेबसाइट का पेज कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट इन अ सर्वर लोकेशन। एंड देन रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई। तो ये तो हमारा टास्क, तो ये तो हमने विंडोज पे डिप्लॉय करी है। सेम है, हमें कहां पर डिप्लॉय करनी है, लिनक्स पे भी करनी है। तो लिनक्स पे कमांड्स काम करनी होंगी। तो लिनक्स पे अगर आपको काम करनी है तो सबसे पहले तो हमें वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। So you can type sudo su hyphen, I'm come to admin user, type yum inst install httpd hyphen y। तो यहाँ पर जो वेब सर्वर सर्विस का नाम है वो httpd है, और yum क्या है, एक रेपोजिटरी है जहां से ये पैकेज को इंस्टॉल करेगा। जिस तरीके से आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है कि आपको अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो आप कहां से आके करते हो, प्ले स्टोर से। इसी तरीके से लिनक्स पे यहाँ पर भी बैकएंड में एक यम रेपोजिटरी क्रिएट हो रखी है कि जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो हम वहां पे इंस्टॉल करेंगे। सो नाउ यू कैन टाइप yum install httpd। अब मुझे यहाँ पर कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो यहाँ पर जैसे आपका वहां पर inet pub डायरेक्टरी क्रिएट होती है ना, यहाँ पर www.html डायरेक्टरी क्रिएट होती है वार के अंदर। तो गाइस अब मुझे वेबसाइट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट यहाँ के लिए भी क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आई एम जस्ट कम टू एयर और मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से मैं एक और वेबसाइट कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। दिस वन, ये वाली डाउनलोड कर लेते हैं। तो लिनक्स पे अब वेबसाइट किस तरीके से डाउनलोड होगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि लिनक्स पे अगर आपको कभी भी वेबसाइट पब्लिश करनी है तो राइट क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन पे कॉपी लिंक एड्रेस करना है। नाउ यू कैन क्लिक ऑन कॉपी लिंक एड्रेस, देन wget कमांड आपकी यूज होती है डाउनलोड के लिए। आपको कोई भी चीज डाउनलोड करनी है तो wget, अगर आप रेड फैमिली का लिनक्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं उबुंटू यानी कि डेबियन फैमिली, तो wget की जगह आपका यूज होगा कर्ल। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ wget एंड पेस्ट URL देन इंटर। और गाइस इसने मेरी वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड कर दी। आप ls करके देख सकते हो कि ड्रॉप बेट करके मेरी एक वेबसाइट आ रही है, बट इट्स शोइंग अ रेड कलर बिकॉज इट्स अ जिप फाइल। वहां पे भी मेरी कंप्रेस हुई थी और मैंने उसको अनकंप्रेस करा था। तो यहाँ पर भी ये मेरी वेबसाइट क्या है, कंप्रेस हुई है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अनकंप्रेस करूंगा। और अनकंप्रेस के लिए जो मेरी कमांड है वो होती है अनजिप और गिव द, जिस भी फाइल को आपको अनकंप्रेस करना है। नाउ ls, और अब देखिए मैंने इसको अनकंप्रेस करा तो यहाँ पर मेरी HTML की डायरेक्टरी आ गई। आई एम जस्ट कम टू दिस डायरेक्टरी cd HTML, और देखिए यहाँ पर सारा कोड दिखा रहा है जो सारी फाइल्स इसकी वेबसाइट की है।
अब मुझे सारी की सारी फाइल क्या है, मैंने भी अपने सिस्टम से कॉपी एंड पेस्ट करा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन फाइल्स को मूव कराऊंगा वेब सर्वर की लोकेशन पे। तो नाउ MV का मतलब है मूव, स्टार का मतलब है ऑल फाइल, कहां पर, /var/ww और /html लोकेशन पे। एंड नाउ ls गाइस, अब मैंने यहाँ पे ls करा तो मेरी कोई फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, क्योंकि सारी फाइल्स को मैं क्या करा चुका हूं, मूव करा चुका हूं। नाउ रीस्टार्ट द वेब सर्वर सर्विस, SYSTEM सिस्टम CTL RES HTTPD। एंड नाउ गाइस यू कैन चेक कि अब आप यहाँ पे अगर लिनक्स की भी IP लेके चेक करेंगे तो आपकी लिनक्स की भी वेबसाइट विजिबल हो जाएगी। तो नाउ दिस इज माय अनदर, क्लियर एवरीवन? इतना हम पहले कर चुके हैं, लास्ट टू लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने यही करा है। क्लियर अमित, अनामिका, पीयूष, संदीप, सौरभ, इज इट क्लियर एवरीवन? बट नाउ गाइस पॉइंट नंबर 3 कि यहां पर हमें एक और टास्क बोला है इन्होंने, रूट 53। तो एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी जो अपनी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो वो आप एक्सेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ IP, बट हम तो किसके थ्रू करते हैं वेबसाइट, नेम से। तो अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को नेम से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा रूट 53, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप IP से नहीं करते, याहू, फेसबुक, गूगल, ये सब नेम से है। सो नाउ यू कैन रजिस्टर कि आपको अगर वेबसाइट को, नाउ इफ यू एक्सेस वेबसाइट थ्रू नेम, व्हेन यू एक्सेस वेबसाइट विद नेम यूज ROUTE रूट 53। तो गाइस रूट 53 को अजूरे क्लाउड में हम बोलते हैं DNS, और यहां पर इसको बोलते हैं DNS। तो रूट 53 इज अ DNS, यानी कि आपको DNS कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब DNS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेज आपका क्या आता है, द फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज। तो पहला स्टेज है बाय डोमेन, जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट ओपन करने पड़ते हैं उस नाम से आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा। और आजकल डोमेन कहता है कि GoDaddy से आप डोमेन बाय करिए, यस और नो? तो सबसे पहले आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा। सो नाउ कि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, तो अगर आप फ्री नोम वेबसाइट पे अपनी अकाउंट बना लेते हो फ्री नोम पे, तो ये आपको 3 मंथ के लिए फ्री में डोमेन देगा। अदरवाइज आप कहीं से भी अपना डोमेन खरीद सकते हैं, हार्डली आपका डोमेन 300 और 400 रुपीज में 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा, जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट चाहते हैं। गाइज मेरा यहाँ पर जो है, मेरा जो डोमेन है, मैं भी अपना डोमेन देख लेता हूँ कि मेरा डोमेन किस नाम से। आई एम जस्ट क्लिक ऑन माय डोमेन, myindia.tk के नाम से। गॉट इट? मेरा जो डोमेन है वो किस नाम से है, myindia.tk। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, आई एम बाय अ डोमेन लाइक myindia.tk, और देन सेकंड स्टेप क्या है, रजिस्टर डोमेन इन रूट 53। और आपको अब क्या करना है कि स्टेज 1 पे आपने डोमेन बाय करा, सेकंड स्टेज में क्या करा है, रजिस्टर्ड डोमेन इन AWS रूट 53। आपको वो डोमेन कहां पे रजिस्टर कर रहा है, रूट 53 जो सर्विस है AWS की, वहां पे क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। दिस इज सेकंड स्टेप। So now I'm just come to AWS portal and search in root 53, and root 53 में आके now I'm registered a domain। तो गैस आगे की जितनी भी लैब्स होनी है उसमें रूट 53 पैरेलली चलने वाला है। होस्टेड जोन, एंड यहाँ पे मेरा एक डोमेन रजिस्टर्ड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं फिलहाल। एंड क्रिएट होस्टेड जोन and give the domain name is क्या था, myindia.tk, I think so, यही नेम था। myindia.tk। now just give the myindia.tk, and ये मेरा पब्लिक डोमेन है।
तो पब्लिक का मतलब है वर्ल्ड वाइड एक्सेस मेरी वेबसाइट हो सकती है, प्राइवेट का मतलब है कि विद इन क्लाउड करना है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो लैन पे काम करेगा, बट मैं चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड कि आप सभी लोग मेरी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे एक्सेस करें थ्रू नेम। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक होस्टेड करा एंड नाउ क्रिएट। अब गाइस जब भी आप रजिस्टर्ड करेंगे उसके बाद आपको एक बाउंस बैक यानी कि एक सेकंड स्टेप करनी पड़ेगी, अपडेट नेम सर्वर। तो अपडेट का मतलब है कि जब भी आप रजिस्टर्ड करेंगे तो ये आपको 4 नेम सर्वर्स एलोकेट करेगा और ये चारों नेम सर्वर्स आपको वहां पर रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे जहां से आपने डोमेन लिया, जिससे वो आपके डीएनएस के राइट ट्रांसफर कर दे। तो मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, जिससे भी मैंने डोमेन लिया है, लाइक मैंने GoDaddy से अगर डोमेन बाय करा है तो मैं डोमेन के राइट्स लेना चाहता हूं, तो मैं अपने नेम सर्वर्स उसको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा और वो उन नेम सर्वर्स पे मेरे को राइट्स क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो नाउ कि जैसे ही मैंने वहां पे क्रिएट करा था तो वहां पर उसने देखिए 4 नेम सर्वर्स मेरे को बना के दे दिए और ये नेम सर्वर्स मुझे अपडेट करने पड़ेंगे कहां पर, जहां से मैंने डोमेन बाय करा है। तो कॉपी एंड कम टू द फ्रीनोम एंड क्लिक ऑन मैनेज डीएनएस, मैनेज डोमेन, और इनसाइड द मैनेज डोमेन ऑप्शन आ रहा है नेम सर्वर एंड कस्टम नेम सर्वर और देन पेस्ट। तो यहां पर मैं अपने चारों नेम सर्वर्स 1 बाय 1 अपडेट करूंगा और आखिरी में जो डॉट आ रहा है गाइस वो डॉट यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो आपका एक्सेप्टेड नहीं करेगा। क्लियर है इतना? क्योंकि किसी ना किसी का ना क्वेश्चन आ जा सकता था कि सर अगर हमें नाम से एक्सेस करनी हो वेबसाइट तो क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने बगैर क्वेश्चन पूछे ही आपको एक चीज बता दी है। तो पूरा बैकएंड है, हम लोग तो बड़े आराम से वेबसाइट एक्सेस कर लेते हैं, बट एक इंफ्रा बनाने के लिए ना काफी सारी चीजों की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है गाइस। एंड नाउ चेंज नेम सर्वर एंड गाइस माय नेम सर्वर इज सक्सेसफुल एड्रेस, विद इन 5 to 10 मिनट्स में अपडेट हो जाता है, लेकिन आपके पास जो मैसेज आएगा अप टू 48 आवर्स आता है। तो अप टू 48 आवर्स है, बट विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर आप कहीं पर भी रजिस्टर्ड करिए आपका डीएनएस अपडेट हो जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो आपको 48 आवर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं है। तो GoDaddy पे अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स ले जाता है, यहाँ पर भी ये 5 मिनट्स के अंदर अपडेट हो जाता है। अब गाइस सिंपल सा है, अब नेक्स्ट की मेरे पास यहाँ पर 2 सर्वर्स हैं, एक लिनक्स और दूसरा जो सर्वर है मेरे पास है विंडोज का। These are the 2 servers available, like this is a IP of Linux 1.1.1.1 is a Linux server and it's another IP is 2.2.2.2.2 it's a Windows। दोनों पर ही आपकी वेबसाइट चल रही है। अब आपको क्या करना है, यहां पर IP to होस्ट रिजॉल्व कराना है कि आपकी रिक्वेस्ट अगर आईपी पे आए तो वो होस्ट पे भेज दे या होस्ट टू आईपी, यानी कि अब आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट किस नाम से एक्सेस करें, नेम से। तो नेम का मतलब है होस्ट, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है आपकी ये कहां पर फॉरवर्ड होगी, आईपी पे फॉरवर्ड होगी। तो अगर आप कभी भी आईपी टू होस्ट अपनी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करते हैं तो क्रिएट ए रिकॉर्ड। आपको डीएनएस का कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ए रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आईपी टू होस्ट के लिए कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ए रिकॉर्ड, जिसको हम गाइस होस्ट रिकॉर्ड भी कॉल करते हैं और जिसको हम 4 टाइम्स ए भी कॉल करते हैं। तो 4 टाइम्स ए जो है दिस इज फॉर IPv6 और सिंगल ए फॉर IPv4, तो इसको बोलते हैं हम होस्ट रिकॉर्ड। या अगर आपको अपना नेम टू नेम करना है, नेम टू नेम अगर आपको रिजॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इलियास रिकॉर्ड। उसके लिए कौन सा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट यहां पर तो हमारे पास नेम तो है नहीं, हमारे पास तो आईपी है ना, तो आईपी टू नेम हम करना चाह रहे हैं। गॉट इट, कि मेरी रिक्वेस्ट आईपी से नेम पर जाए। तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कम टू रूट 53 डीएनएस और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रिकॉर्ड। अब जिस भी सर्वर का रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना है, लाइक लिनक्स, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉपी द पब्लिक आईपी एंड कम टू एयर क्रिएट रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए ए रिकॉर्ड सिलेक्ट हो रखा है,
मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरी जो वेबसाइट है ना वो यूएस के नाम से एक्सेस हो, us.myindia.tk के नाम से। एंड नाउ पेस्ट का आईपी एंड देन क्रिएट। सेम एज अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरी सेम ही वेबसाइट, यानी कि मेरी लिनक्स वाली वेबसाइट एक और नाम से एक्सेस हो, लाइक यूएस के नाम से। तो आप एक ही वेबसाइट के मल्टीपल नेम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यही वेबसाइट लाइक पहले मैंने क्या दिया था, यूएस दिया था, यूके दिया था, यूके दे देते हैं इस बार। एंड नाउ क्रिएट। तो गाइज मैंने कहा कि यही वेबसाइट अगर आप uk.myindia.tk करेंगे तो भी आपकी यही वेबसाइट ओपन होगी, us.myindia.tk करेंगे तब भी आपकी यही वेबसाइट एक्सेस होगी। लाइक अगर आप चाहते हैं यहाँ पे लाइक विंडोज के लिए, अगर आप चाहते हैं कि विंडोज की वेबसाइट आपके नाम से एक्सेस हो, तो आई एम जस्ट कम टू कॉपी पब्लिक आईपी एड्रेस एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ लुक लाइक www एंड पेस्ट। मैं चाहता हूं कि ये वेबसाइट मेरी www.myindia.tk के नाम से एक्सेसिबल हो। ट्राई गाइस, नाम से एक्सेस करिए और बताइए वेबसाइट एक्सेस हो रही है क्या मोबाइल फोन पे। us.myindia.tk, uk.myindia.tk और www.myindia.tk, तीन वेबसाइट, तीन नेम दे दिए मैंने आप लोगों को। आईपी नहीं, नाम तो याद कर सकते हो इजिली। I am also try in incognito window us.myindia.tk. Yes, sir. Now guys, it's working. Yes, sir. And like I'm type like a www.myindia.tk. It's working. तो आप लोग तो वेबसाइट में सिर्फ यही एक्सेस करते हो ना, नेम। बट अब ये रिक्वेस्ट आपकी किस तरीके से पूरी बैकएंड प्रोसेस हो रहा है, अब ये समझ सकते हैं कि आपका पूरे बैकएंड के अंदर ये पूरी की पूरी इतनी सारी चीजें बैकएंड में हमने क्रिएट करी है। तो दिस इज योर टास्क, द डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स और विंडोज विद रूट 53। So this is a look like a project number 3 आप कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Thank you guys. I think so enough for today.